समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के थानों में ठाकुर बिरादरी के थाना अध्यक्षों की संख्या ज्यादा है। वहीं सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी औरंगजेब को अच्छा शासक बताया। दोनों नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि सपा केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। देश में एक अलग राजनीति चल रही है, जहां जाति की संख्या और जाति की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल प्रयागराज दौरे पर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में या प्रदेश के अन्य किसी जनपद में देखा जाए तो थानों में सिंह साहब का बोलबाला, यानी क्षत्रिय वर्ग के जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी संख्या ज्यादा है। बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से। अखिलेश यादव लगातार थानों में कह रहे हैं कि पीडीए की पोस्टिंग कम है और क्षत्रिय वर्ग की जो संख्या वो ज्यादा है, सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है, पीडीए की भागीदारी नहीं है। ये अब थानों में भी जाति। अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से जातिगत लेकर के समाज में टिप्पणी करने का काम करते हैं, जातिगत वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। अब वो तरुओं के अंदर भी जातियां ढूंढ रहे हैं, तरुओं को वर्दी मिलती योग्यता के आधार पर, परिश्रम के आधार पर। तो जो जिन सिंह की वो बात करते हैं वो किसी की कृपा के साथ नहीं आए हैं, वो परिश्रम योग्यता के आधार पर वो दरोगा या इंस्पेक्टर बने हुए, और उनको लेकर के टिप्पणी करना, जाति की टिप्पणी करना, ये कानून व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में भी लोकसभा में वो सांसद हैं, अपनी पार्टी के रास्ते। क्या लग रहा है कि मतलब क्या दूसरी जातियों को एक बैनर तले इकट्ठा करने के लिए ये खिन्नता है उनका? मैं कैसे कहूँ, मुझको लगता है कि इसी अखिलेश यादव जी उनको सूझ ही नहीं रहा है कि वो क्या बोल रहा है, क्या टिप्पणी करनी है, किसको लेकर टिप्पणी। कोई पीडीए की बात करते हैं तो क्या पीडीए के लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, बाकी लोग रहने का अधिकार नहीं है? वो पिछड़ा, दलित, अनुसूचित वर्ग, उनकी बात करते हैं। अनुसूचित वर्ग तो निजात है ही नहीं। मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है 3 बार, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भी रही हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने दलित नेता का, दलित मुख्यमंत्री का उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपमान करने का काम किया। गेस्ट हाउस कांड कौन भूल सकता है हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के अंदर? तो जब उनका अपमान करने का काम किया, आज उस गठबंधन की बात कर रहे हैं, उनके तलाश कर रहे हैं उनके साथ योजना बनाने, गठबंधन करने की। तो हमको लगता है कि अखिलेश यादव दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल और केवल मुसलमानों को कैसे डुबाया जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे हो, मुस्लिमों को उकसाया कैसे जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसी एजेंडे पर लगे। कभी सिंह की बात करते हैं, कभी दलित की बात करते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं, कभी समाज को तोड़ने की बात करते हैं, कभी कुंभ पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। तो दिग्भ्रमित हो चुकी है, आज उनको माइंडसेट उनका डिस्टर्ब हो गया है। हमको नहीं लगता कि क्या बोलना उनको। सपा के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, मुरादाबाद के मंडल में और यूपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने औरंगजेब का महिमा वंदन किया, कहा औरंगजेब एक अच्छा शासक था, उसके समय में देश में एकता का माहौल था और औरंगजेब की तमाम खूबियां बताई हैं। ये सपा और विपक्ष के लोग औरंगजेब का इतना महिमा वंदन क्यों कर रहे हैं? देखिए, देश में ये भी तय करना पड़ेगा कि देश में जिन्होंने कुचक्र चलाया, देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया, देश में महिलाओं की असमत लूटने का काम किया, देश को खंडित करने का काम किया, उनका महिमानंदन जो करने वाले लोग हैं, श्री अखिलेश यादव ने भी अपने अभी 2 वर्ष पूर्व उन्होंने जिन्ना की प्रशंसा करने का काम किया था। उन्हीं के साथ साथ बॉम्बे के अंदर औरंगजेब की प्रशंसा करने का काम किया। अब एसटी हसन प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक वर्ग लगातार खड़ा हो गया इस प्रकार का, जो लगातार ऐसे लोगों को महिमान्वित कर रहा है जिन्होंने देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र करने का काम किया। तो ये कैटेगरी लगातार तय होती जा रही है, जनता इसका जवाब देगी। ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं, जिन्होंने पूर्व सांसद एसटी हसन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर कहा है कि ये महज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और जातियों से जातियों को लड़ाने का प्रयास है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।